यह देखकर बूढ़े आदमी ने तुरंत एरियन से पूछा कि क्या हो रहा है। आखिर में एरियन ने वो डरावनी कहानी सुनाई जो उसने किताब में पढ़ी थी कि असली सांता क्लॉज एक राक्षस है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि क्या सच में सांता बच्चों को गिफ्ट देने वाला नहीं बल्कि उन्हें खाने वाला राक्षस था। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सबने एरियन की बात मान ली और उस बूढ़े को बांध दिया। अचानक उसके कपड़ों से कोई अजीब आवाज आई, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो। असल में एक अमीर आदमी ने कॉल करके कहा कि जो उन्होंने खुदाई से निकाला है उसे जल्दी से जल्दी ले जाओ। सबने मिलकर उस बूढ़े को सांता क्लॉज की ड्रेस पहना दी ताकि उसे बेचकर पैसे कमाए जा सके, क्योंकि ये असली सांता नहीं था। ये तो उन छोटे छोटे एल्फ्स में से था जो बच्चों को पकड़ते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, अचानक एरियन के सामने उन एल्फ्स का झुंड आ गया। अमीर आदमी को वहीं पकड़ लिया गया और लोगों ने उसके खिलाफ हथियार उठा लिए। वो सब गोदाम की ओर पीछे हट गए, लेकिन वहाँ का मंजर और भी डरावना था। वहाँ बर्फ में एक विशाल राक्षस जमी हुई हालत में था, असली सांता क्लॉज। पता चला कि गांव के सारे गुम हुए हीटर उसी जगह थे। वो एल्फ्स बर्फ को पिघलाकर इस राक्षस को जगा रहे थे। उसी वक्त एक बोरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो गांव के लापता बच्चे थे। उन्हें सांता के जागने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये सोचकर सब कांप उठे। हीटर की गर्मी से बर्फ टूटने लगी। तभी एरियन ने गोलियां चलाई और अपनी योजना सबको समझाई। बच्चों को बचाने के लिए सभी ने हेलीकॉप्टर से उन्हें सुरक्षित ले जाने की कोशिश की। जैसे ही बच्चों को बाहर निकाला गया, एल्फ्स का पूरा झुंड वहां पहुंच गया। एरियन के अब्बू और बाकी लोगों ने बर्फ में बम लगा दिया और निकलने से पहले उस राक्षस के 2 सींग काट लिए शराब में रखने के लिए। जैसे ही सब बाहर निकले, उन्होंने डेटोनेटर दबाया और राक्षस का काम तमाम हो गया। एरियन ने उन सभी एल्फ्स को उसी जाल में फंसा लिया जिसे पहले इस्तेमाल किया गया था। सांता के मरते ही सारे एल्फ्स बेहोश हो गए और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ों में बदल गए। अब सवाल ये था कि इन बूढ़ों का क्या किया जाए। एरियन को एक शानदार आइडिया आया। उन्हें सांता क्लॉज के कपड़े पहना दिए और फिनलैंड की दुर्लभ चीजों के तौर पर एक्सपोर्ट कर दिया गया। शिकारी सिर्फ नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाए बल्कि बहुत पैसे भी कमा लिए। क्या आप भी ऐसा सांता क्लॉज चाहते हैं? इसके बाद कहानी एक दूसरी महिला पर शिफ्ट होती है जो 1 लाख सालों से बर्फ में जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी त्वचा बिल्कुल ताजा लग रही थी। जब डॉक्टर उसकी आंखों की जांच कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें लाइट पर रिएक्ट कर रही हैं। ये देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए और तुरंत उसकी ब्रेन वेव्स चेक करने लगे। रिपोर्ट्स देखकर सब दंग रह गए। वो महिला अब भी जिंदा थी। फिर रेडिएटर चलाए गए और तेज गर्मी से बर्फ धीरे धीरे पानी बन गई। लेकिन जब बर्फ सही से नहीं पिघली तो उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर लगा दी और पूरे हफ्ते तक उसे गर्म करते रहे। आखिरकार वो महिला पूरी तरह से बर्फ से बाहर आ गई। डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेचर पर डाल दिया और चेकअप शुरू किया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके शरीर पर बर्फ से कोई नुकसान नहीं था। कुछ ही देर में उसका तापमान नॉर्मल हो गया और हार्ट बीट भी ठीक चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई। वो सब कुछ देखकर घबरा गई। वैज्ञानिकों ने उसे शांत किया। उन्होंने देखा कि उसके पुराने चोट के निशान तक गायब थे। जब वो उसका खून लेने जा रहे थे तो अचानक सभी वैज्ञानिक एक एक करके गिरने लगे। जांच में पता चला कि उस महिला के अंदर एक प्राचीन वायरस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोपियन लोगों ने अमेरिका में ले जाकर नई बीमारियां फैलाई थी। इस वायरस के लिए मॉडर्न इंसानों के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी।